एजुकेशन एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये शेड्यूल इस समय एसआई की फोर्थ मंथ की एक शेड्यूल चलाई मैंने, तो स्टेप टू स्टेप मैंने चेंजेस किए हैं। पहले वाले मंथ में कुछ और था, सेकंड मंथ में कुछ और था, थर्ड में 300 नंबर वाले जो प्रश्न है ना वो धीरे धीरे बढ़ा रहा था। क्योंकि देखो क्या है कि जो हमारे यहाँ से बच्चा पहले से जुड़ा हुआ है 4 महीने से, उसको तो मेरा शेड्यूल समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे कि शेड्यूल था क्या। ठीक है, तो चौथे महीने की सीरीज में मैंने इस बार थोड़ा चेंजेस किया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पेपर टाइम से हो जाएगा, लेकिन पेपर अब 12 जनवरी को चल गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, जो बेहतर थे उन्हें और बेहतर बनना है, जो नीचे थे उन्हें और बेहतर बनना है, बस खत्म बात। ठीक है, तो ये एक शेड्यूल है। इस शेड्यूल में मैंने इस समय नो डिस्कशन किया। मैंने डिस्कशन क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने से चल रहा था, बहुत सारी जो क्वायरीज थी वो टीचरों ने कवर अप कर ली थी। मैं चाहता था कि अब आपका टाइम खराब ना हो, तो मैंने क्या किया था कि इस समय एक शेड्यूल बनाया था। 300 नंबर का पेपर है जिसमें आपका सेम डे आपकी कॉपी चेक होगी, और जो है डाउट जो अब मैंने आंसर किया है कि मुझे लगता था कि मेरा डाउट कुछ होगा नहीं, लेकिन जब पहले पेपर के बाद जो पहला पेपर हुआ 11 दिसंबर को, इस 11 दिसंबर के बाद जो पेपर हुआ, जब उसमें मेरिट मेरे सामने आई, तो ये मेरिट थी आपका जो है, देखो बहुत अच्छे नंबर है। अब तो मुझे ये उम्मीद है कि मेरे कोचिंग से कम 30-35 बच्चे एसआई के निकल सकते हैं, और एक अच्छा कंपटीशन और लाने के लिए मैंने ये शेड्यूल बनाया था। क्योंकि कई बच्चे ये चाहते थे कि वो डिस्कशन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सर हमें पेपर मिले। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मेरा लास्ट मंथ का रहेगा वो मेरा नो डिस्कशन रहेगा, बट मैंने वो डिस्कशन वाला ही चलाया। लेकिन चलो एक बार 1 मंथ और मिला, तभी मैंने कहा कि भाई इस समय अंतिम प्रहार मारेंगे, सीधा इस समय लास्ट चोट मारेंगे। अब कई बच्चे नेगेटिव हैं कि 12 जनवरी को भी होता है कि नहीं होता। अरे होगा, हम तो ये लेकर चल लेना, होगा 100% होगा, ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, हम तैयारी कर लेंगे। और तो ये जब पहली मेरिट बनी तो ये ऑफलाइन की मेरिट बनी, जिसके टॉपर आपके आयुष बने। फिर टॉपर जो गौरव, विवेक, रावत, नए टॉपर निकल रहे, नए बच्चे निकल रहे हैं। बट इसमें गलती ये हुई, अब पेपर में कुछ डाउट आ गए, तो इस बार जो है आपके कुछ प्रश्नों का बोनस अंक दिया, यानी आपका जो है 12.5 नंबर का मैंने बोनस दिया। तो मैंने जो ये आज का एक फ्राइडे वाला शेड्यूल था, इसको थोड़ा चेंज किया। बच्चों तक ये मैसेज गया कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि अब आगे की प्लानिंग क्या है। देखो क्या है, ये आपकी ऑफलाइन मेरिट है, वेरी गुड। यहां से तो मुझे 20 तक बच्चे जो 195 तक है, ये निकलने की कोशिश करें। कुछ बच्चे क्या पता नीचे हो गए, कुछ बच्चे उस दिन नहीं आए थे। तो ये जो यहां से ऑफलाइन में मैं मानता हूं 25 बच्चे तैयार हैं। ऑनलाइन का भी अच्छा शेड्यूल है। ऑनलाइन में कुछ बच्चों ने किया नहीं होगा, मैं कह रहा हूं वो समय से करें, क्योंकि अब समय नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा वो बता रहा हूं। ऑनलाइन में भी 15-20 बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो देखो ये शेड्यूल जो बना हुआ है, पहले पेपर के बाद मुझे देखो एहसास हुआ कि यार कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है। जब पेपर आप करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देखो क्या है कि इस वाले शेड्यूल का पेपर हो गया। इसके बाद मैंने आज वाला छोड़ के नया शेड्यूल बना दिया। 8 जनवरी तक था, 10 जनवरी को ये वाला पेपर आगे चला गया, 10 जनवरी को चला गया। ठीक है, रहेगा यही। बट मंडे से 16 तारीख से क्या होगा, आपको 300 नंबर का पेपर होगा। यहां पर आंसर की बताई जाएगी। कुछ बच्चों को मैंने बताया क्या क्या, टीचर को समझा दिया है। कोशिश की जाएगी, हर एक टीचर को बोल दिया है कि भाई एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर 1% गलतियां हो जाती हैं तो अब जो है आप लोगों को मंडे को ऑनलाइन सेशन में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा एसआई वालों का। वहां पर जो है देखो फालतू की चैट नहीं करेगा कोई, क्योंकि वो सारा कंट्रोल मेरे हाथों में होगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा उसको। सिर्फ ये है क्वेश्चन बच्चे भेजेंगे डाउट वाले, वहां पर टीचर की टीम जुड़ी रहेगी और वो आपको सॉल्व करके देंगे। क्लियर हो गया, एक कागज में वो सॉल्व करके वहां पर हम सेंड कर देंगे। तब भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो 2-3 शेड्यूल पेपर की कुछ मेन क्वेश्चनों का लेकर मैं आप लोग को उन क्वेश्चनों का ऑनलाइन डिस्कशन करवा दूंगा, और टीचर यूट्यूब के माध्यम से वो आपको डिस्कशन कर देगा। बस ये है, क्योंकि हम आपका ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अब पेपर में फोकस करो, क्योंकि हमारा 3 महीने से बहुत ओवर डिस्कशन हो चुका है। क्लियर हो गया। तब भी अगर यहां तक का शेड्यूल में सब कुछ सही ढंग से चला तो वेरी गुड। अगर लास्ट के 4 पेपर लगातार करें
यहां पर अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर मैं यहां पर डिस्कशन करने की पूरी बात करूंगा, तब कुछ नई चीज करने की कोशिश करूंगा। बट मुझे लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समय बर्बाद नहीं करना है, पेपर देना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होगे, जिस प्रश्न से आपको दिक्कत आ रही है, वैसे तो मुझे पता है आप इतने अच्छे बच्चे खुद सॉल्व कर लोगे, उस वाले क्वेश्चन को हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है आप लोगों ने। हम उसका जो है ऑनलाइन डिस्कशन जो लिखकर जैसे भी रहेगा, टीम रहेगी, वो आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे तो बच्चे ऑलरेडी रहते ही हैं, जो प्रश्न गलत होगा, वैसे गलत होने की संभावनाएं कम है, लेकिन किसी प्रश्न को आपको नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं कि सर प्लीज इसका ऑनलाइन डिस्कशन करा दीजिए। तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपका जो है सर पीपीटी के माध्यम से आपको किसी दिन पूरा समझा देंगे। क्लियर हो गया? कॉपी ढंग से चेक करेंगे सभी ऑफलाइन वाले, क्योंकि गलतियां हो रही हैं, सही ढंग से करो। और जो है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, वापस बोल रहा हूं, आप सबको मैं ऑनलाइन में जुड़वाऊंगा, वहां से एक लिंक आएगा, आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। फालतू की चैट वहां कोई नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, और अगर मुझे गुस्सा आया तो उसको पेपर से भी बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन वाला हो चाहे वो ऑफलाइन वाला हो। सिर्फ वहां पर काम की बातें होगी, कौन सा प्रश्न गलत है या किस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब हम आपको वहां के माध्यम से बता देंगे। ऑनलाइन डिस्कशन में बहुत समय लग रहा था, हमारी टीम 3 महीने से ऑलरेडी बहुत बिजी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो चुके थे। बट मैंने ये लास्ट सोचा रहा था, लेकिन बच्चों ने बहुत डिमांड करी, इसलिए मैंने नया शेड्यूल दोबारा बनाया, क्योंकि मेरी इच्छा है कम से कम 40 बच्चे या 35 बच्चे अगर मेरे साथ खड़े हैं एसआई का, तो मेरा एक सपना है कि मजा आएगा, आप लोग के साथ बैठ के मजा आएगा, और आपको तो डबल मजा आएगा क्योंकि आप निकले हुए बच्चे होंगे। क्लियर हो गया? तो ये मेरा शेड्यूल है, चिंता मत करिए, मैं एजुकेशन एकेडमी आपके साथ हर समय खड़ा है। यहां वाले शेड्यूल से हम लोग पेपर चलेंगे और ईमानदारी से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। इस बार अंतिम प्रहार है, अब की बार हमने एसआई को क्रॉस करना है, पार करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? बस ये है कि स्कोर हर समय 220 प्लस होना चाहिए। यहां का 220, फाइनल पेपर का 240 प्लस, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पेपर का एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर का पेपर अगर आ गया तो अलग बात है, बट मुझे लगता है ना उससे ऊपर का लेवल का मतलब मेरिट 200 में खींच जाएगी। और जो अगर आप इसको यहां 250 का ला रहे हो, तो अगर टफ पेपर भी हुआ 200 तो आप ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है। यहां पे 220 प्लस का स्कोर ला रहे हो तो मेरे हिसाब से आप फाइनल सिलेक्शन में हो। बस ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और वो दिन आपका होना चाहिए, बस, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं एक नए शेड्यूल के साथ, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है मैं क्लास में आता रहूंगा, बात करेंगे, इससे भी अगर कुछ काम नहीं बनेगा तो कुछ और बेहतर करेंगे। बट पेपर में एक्यूरेसी रहेगी, पेपर को हर एक क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, अगर किसी 1-2 क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको हम व्हाट्सएप के माध्यम से कवर अप कराएंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद।